आइए एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी क्लास में स्टूडेंट्स को रो में खड़ा होना है। यदि हम रो में 3 स्टूडेंट्स अधिक कर दें तो हमारे पास रो की संख्या में से एक रो कम हो जाती है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है, अगर हम अपने रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर दें तो हमारे पास 2 अधिक रो बनती है। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इज x एंड नंबर ऑफ रोज इज y। हमने एक रो में स्टूडेंट की संख्या को x मान लिया है और टोटल रो की संख्या y मान लिया है। हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, यानी कि एक रो में जितने स्टूडेंट की संख्या होगी इनटू जितने रो की संख्या है वो, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। चूंकि एक रो में एक्स स्टूडेंट है इसलिए वाई रो में एक्स वाई स्टूडेंट होंगे। केस फर्स्ट में दिया हुआ है, यदि एक रो में 3 स्टूडेंट अधिक होते। पहले एक रो में x स्टूडेंट थे, अब एक रो में x प्लस 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर 3 स्टूडेंट अधिक होंगे तो एक रो कम हो जाएगा, तो रो की संख्या हो जाएगी y पहले रो की संख्या थी, इसमें से एक कम हो जाएगी y माइनस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, यानी कि जो हमने निकाला हुआ एक्स वाई। चूंकि ये एक रो में स्टूडेंट की संख्या है और ये टोटल रो की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या तो फिक्स है एक्स वाई, हम सिर्फ रो में स्टूडेंट की संख्या घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को घटा बढ़ा नहीं रहे, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई के इक्वल होगा। एक रो में x प्लस 3 स्टूडेंट हैं, इसलिए y माइनस 1 रो में इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल स्टूडेंट होंगे। तो अब प्रोडक्ट निकालते हैं हम, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स होगा, 3 इंटू वाई प्लस 3y, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई अपोजिट साइड है और सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इस 3 को अपोजिट साइड लाने पर साइन चेंज होगा इसका, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस टू में दिया हुआ है, यदि स्टूडेंट की संख्या 3 कम कर दी जाए एक रो से तो हमारे पास 2 अधिक रो बनेंगे। पहले एक रो में स्टूडेंट की संख्या x थी, इसमें से 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाएं तो x माइनस 3 स्टूडेंट रहेंगे एक रो में। पहले रो की संख्या y थी, अब 2 रो अधिक बन रही है तो रो की संख्या हो जाएगी y प्लस 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो कि हमने क्वेश्चन पहले ही निकाला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको समझने की दूसरा तरीका भी है, चूंकि एक रो में x माइनस 3 स्टूडेंट्स हैं इसलिए y प्लस 2 रो में इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल स्टूडेंट्स होंगे, और क्वेश्चन में पहले ही हमने निकाला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई है। अब हम दूसरा इक्वेशन इससे फॉर्म कर लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक्स वाई x इंटू 2 प्लस 2x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई अपोजिट साइड है और सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, अब हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन करके x और y की वैल्यू निकालनी है। हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में
x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो हम y को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है 3y माइनस x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3y प्लस में और 3y यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू x। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आ चुकी है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट सेकेंड इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 9 पुट करने पे 2 इंटू 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इंटू 2 18। 18 को अदर साइड लाएंगे तो माइनस साइन में हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। Therefore, total number of students in one row is equal to x is equal to 9. Total number of rows is equal to y is equal to 4. Total number of students is equal to xy is equal to 9 into 4 is equal to 36.